आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि जॉब चुनते वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ पहलू हैं जो मैं खुद को पूछ सकूं मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये सभी महत्वपूर्ण है और मुझे ये सभी चाहिए। सही बात है, सभी चाहिए, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इसमें थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। तो अनुक्रम दे कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे क्या है और आगे। आप फ्री हैं, आप इसमें अगर कुछ और चीज़ें जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़िए और अपना अपना अनुक्रम तैयार कीजिए। अगर सबका क्रम तैयार हो तो आप में से कुछ लोग पूरे वर्ग के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि आपका अपना अनुक्रम क्या है। जैसे ये डिस्कशन हुआ आपको ध्यान में आया होगा कि हर एक का अनुक्रम अलग अलग है। अच्छी बात यह होती है कि इस प्रश्न में कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं होता है। ये पूरी तरह डिपेंड करता है मेरे निजी मूल्य क्या है, मेरा झुकाव किस तरफ है और मैं अपने लिए अपने फ्यूचर में क्या चाहती हूं। तो अपने अपने उत्तर के साथ रहिए और आंखें खुले रखिए कि उसी चीज को देखने के बाकी नजरिए क्या है। करियर चुनते वक्त कभी कभी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? हम देखते हैं कुछ प्रोफेशंस, कुछ करियर ऐसे होते हैं जिनमें फेम होता है, वो व्यक्ति फेमस होती है और काफ़ी बार बचपन से लेकर हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कितने लोग हैं हम में से जिनको लगा था कि मैं बड़ा होकर एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। बचपन में लगा होगा या शायद आज भी आपको ये लगता हो कि मुझे एक्टिंग में करियर करनी है। जैसे हमने देखा कोई भी करियर सही गलत अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन हम जो करियर चॉइस के बारे में सोच रहे हैं उस करियर की कितनी जानकारी हमें है और कितनी स्पष्टता के बाद हम ये डिसीजन ले रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ों में फेम होता है, कुछ करियर्स में बहुत पैसा होता है, कुछ करियर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें पैसा है, हमारा झुकाव है, लेकिन फेम नहीं है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये जान ले। दूसरी बात, कुछ चीज़ें समाज में अक्सर देखी जाती है कि ये जो करे वो अच्छा, लेकिन सामाजिक तौर पे जिसे अच्छा कहा जाता है, क्या आपको वो खुशी देता है? अगर हमने मानवीय जीवन का प्रवाह देखा तो जैसे जैसे विकास होता गया अलग अलग करियर के पैचेस आए, जब वो करियर्स सबसे ज़्यादा लोगों ने चुने। बैंकिंग सेक्टर जब शुरू हुआ तो कितने घरों में ऐसे लोग थे जो हमने देखा बैंकिंग की तरफ मुड़ गए। अभी कुछ साल पहले आईटी इंडस्ट्री को ले लेते हैं, ऐसी जबरदस्त लहर आई कि कितनों को अपने साथ खींच के ले गई। उनमें से कुछ थे जो दिल से अपने अपने एप्टीट्यूड से आईटी क्षेत्र के लिए ही बने थे। वो उस क्षेत्र में गए, उन्होंने अच्छा काम किया, वो आज खुश है। कुछ लोग उस क्षेत्र में इसीलिए खींचे चले गए क्योंकि उस वक्त मेजॉरिटी लोग आईटी के बारे में बात कर रहे थे। हर तरफ से यही सुनने में आ रहा था कि ये फ्यूचर है। उस वक्त शायद कुछ बच्चों को स्ट्रगल हुआ होगा खुद को समझाने में या अपने माता पिता को समझाने में कि हाँ, आईटी को फ्यूचर है, आईटी आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद मैं आईटी इंजीनियर होके खुश ना हो पाऊँ। तो ये भी देखते हैं कि कभी कभी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं
मीडिया से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। कहीं मेरा करियर डिसीजन सिर्फ इन्फ्लुएंस से तो नहीं हो रहा है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने यहाँ कुछ मिनट के लिए रुकना चाहिए और इन चीज़ों के साथ साथ मेरा झुकाव क्या है और मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है ये भी देखना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या नतीजा होगा? जब मैं अपना करियर शुरुआत करूं तब शायद वो मुझे खुशी दे। क्यों? क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, मेरा स्किल बिल्डिंग होता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मुझे सैलरी मिलती है, समाज में मुझे रिस्पेक्ट मिलने लगता है। ज़रूर कुछ महीने मेरे बड़े ही अच्छे जाते हैं, लेकिन जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं रहा तो धीरे धीरे वही काम बर्डन बनने लगता है, बोझ बनने लगता है। हम आज देखते हैं कई सीनियर्स को हमने देखा होगा, घर में कोई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने उस वक्त उनको जो डिसीजन सही लगा, जो करियर सही लगा उसमें गए। कुछ लोग इन्फ्लुएंस में आके गए, माता पिता के, दोस्तों के या मीडिया के, और आज उनके पास करियर में सब है लेकिन वो संतुष्ट नहीं हैं, वो खुश नहीं हैं। हर सोमवार काम पे जाते वक्त उनके माथे पे शिकन आ जाती है, सोमवार आ गया, और वो बेसब्री से इंतजार करते हैं वीकेंड का कि कब सैटरडे संडे आ जाए और मुझे काम पे ना जाना पड़े। सफलता से अगर हम इसे कोरिलेट करें तो आप जान जाएंगे कि ये बंदा काम कर रहा है, बाकी सारी चीजें अच्छी है, लेकिन शायद खुद को सफल नहीं कह पा रहा है क्योंकि करते हुए काम में वो खुश नहीं है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो काम करने में मुझे खुशी मिलती है उसमें मेरे दिन के 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी लग जाए, मुझे उसकी तकलीफ कम होती है। मेरे मन में, शरीर में उस चीज का स्ट्रेस कम निर्माण होता है। तो आज से 10 साल के बाद भी अगर मुझे मेरे करियर में उतना ही सक्रिय रहना है, उतना ही खुश रहना है, तो आज मुझे ये सारी बातें खुद से पूछनी चाहिए कि कौन सा करियर है जो मेरी बाकी चीज़ें भी समाधान देगा और मुझे अंदर से खुशी भी देगा, समाधान भी देगा। आगे एक प्रश्न की तरफ चलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। करियर चुनते समय आपके सामने 4 पर्याय हैं, ठीक से पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। आप सबके उत्तर और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। मैं चाहूंगी 2 मिनट आप अपना उत्तर देखिए, बाकी रिजल्ट्स देखिए और आपस में चर्चा कीजिए कि इसमें जो अलग अलग उत्तर आए हैं, अगर आए हैं तो वो क्यों, और उस पर से आप क्या निष्कर्ष लेना चाहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सफलता की परिभाषा। अब तक आपको शायद इसमें और भी स्पष्टता आ गई हो कि अपनी सफलता की परिभाषा के करीब आप कैसे जा सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। एक बार मैंने सफलता की परिभाषा समझ ली, उत्तर हमारे सामने है कि ये कोई परमानेंट जवाब नहीं है। आज मुझे सफलता की परिभाषा जो लग रही है वो आज की है। 1 साल के बाद या शायद कुछ महीनों के बाद मुझे वहां रुकना है और शायद वापस से देखना है कि मेरी आज की सफलता की परिभाषा क्या है। कुछ चीजें होंगी जो वही रहेंगी, कुछ चीजें होगी जो शायद मैं अपनी परिभाषा में बदलना चाहूंगी। अगर इसका अनुभव लेना चाहते हैं तो
आंखें बंद करिए और जाइए आपके बचपन में। उस वक्त चलते हैं जब आपकी उम्र 10 साल की हो। आंखें बंद करिए और सोचिए कि उस वक्त आप क्या बनना चाहते थे और आपकी सफलता की परिभाषा में कौन बैठता था। अगर आपका जवाब आपके आंखों के सामने हो तो आंखें खोलिए। शायद आप में से कुछ लोग हंस रहे हो कि अच्छा, तब तो मैं ये बनना चाहता था। और जैसे आज आपको दुनिया की समझ पहले से ज़्यादा है, एक्सपोजर्स है, आज आपकी परिभाषा कुछ अलग है। वैसे ही हर कुछ महीनों के बाद, साल के बाद मुझे ये देखना ज़रूरी है कि अपनी परिभाषा में क्या मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ, और अगर हाँ तो वे क्या होंगे।